अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं डी मार्ट की शॉपिंग से। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ डी मार्ट क्योंकि मेरे को आके 8-10 दिन हो चुके थे और जो भी घर में सामान था सारा ख़त्म हो चुका था। क्योंकि जब मैं गई थी तभी उस टाइम पे मैंने थोड़े बहुत ही सामान ली थी, यही सोच के कि आने के बाद सारी चीज़ें ले लूँगी। तो 8-10 दिन हो चुके थे। तो यहाँ पे जो भी नाश्ते का सामान है और जो भी डेली यूज़ की नीड्स है वो सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स भी लगे होते और फेस्टिवल्स कुछ होता है तो और अच्छे ऑफ़र्स होते। तो यहाँ पे 26 जनवरी का भी अच्छा ऑफ़र था। इसमें तो हमेशा ऑफ़र होता ही है और ये हमारे घर से बहुत नज़दीक भी है और सारी चीज़ें ऑफ़र्स में मिल जाती है। तो इसके लिए हम जैसे मंथ में 2 बार चले जाते हैं या फिर कभी 1 बार चले जाते हैं, जैसा भी होता है। और बच्चों को जैसे बिस्किट्स है, बाकी वेफ़र्स वगैरह जितने भी फरसान की चीज़ें वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है, बाय वन गेट वन। तो वहाँ से ले लेते। तो यहाँ पे मुझे कप्स बहुत पसंद आए थे। ये जो वाइट कलर का कप है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उसके ऊपर गोल्डन कलर का ऊपर से ये किया हुआ था। तो 100 रुपीज़ का एक था वो। तो यहाँ पर मैं ग्लास भी देख रही थी, लेने को तो दिल कर रहा था पर किचन बहुत छोटा है और जगह नहीं है रखने के लिए, तो इसके लिए मैंने नहीं ली। हाँ, कप मैंने ले ली थी क्योंकि वैसे सेम कप फिर मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर भी आ गए थे क्योंकि मुझे और भी चीज़ें लेना था। तो यहाँ पर देखिए मलिया खड़ी है ट्रॉली लेके, बस उसका यही गाना होता है जल्दी चलो। और जो उसको अपने मतलब की चीज़ें होती है वो सारी ले लेती है और जब उसका टाइम मतलब ख़त्म हो जाता है तो फिर गाना गाने लगती है कि चलो चलो चलो। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर फ्लोर पे जाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई थी वो मुझे लेना था क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम भूल भी जाते। और मैं अक्सर यही सोच के जाती हूँ कि हमेशा एक पेपर नोट में लिख के ले जाऊँगी कि ताकि जो भी भूल जाए तो हम देख के कम से कम याद तो कर सकें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बाथरूम के जो यूज़ होती है जैसे हैंड वॉश है, सोप वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं भूल गई थी। तो इसके लिए रिटर्न मुझे आना पड़ा। और जब मैं आई थी तब उस टाइम पे रश बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे वाइपर था। तो यहाँ पर सारा कुछ सामान हम लोग ने लेके यहाँ पे ट्रॉली में जो भी अम्मी का था वो मैंने अलग करी और मेरा जो सामान था वो सारा चीज़ हमने ले लिए। उसके बाद हम आ गए हैं लाइन में क्योंकि काफ़ी लाइन थी, 4-5 लोग के बाद हमारा नंबर था और बाकी सारी जगह रश था। तो बस यहीं पे खड़े थे हम लोग लाइन में। तो यहाँ पे हम लोग ने सामान ले लिए और थोड़ा थोड़ा करके कुछ पता ही नहीं चलता है, ट्रॉली इतनी भर जाती है और 5-6 हज़ार के नीचे का तो सामान आता ही नहीं है। यहाँ आओ तो हमेशा यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने सामान ले लिया। फिर वहाँ से रास्ते में हम लोग ने आइसक्रीम खाए और मलिया ने पॉपकॉर्न ली। फिर हम आ गए घर पे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने देखिए इतना सा सामान ली हूँ पर दिखने में ऐसा लगता है चीज़ें बहुत कम है और जब पैसों की बात आती है तो बहुत लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। तो यहाँ पे वैनिश है, ये बहुत ही अच्छा है, जैसे वाइट जो भी कपड़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। और यहाँ सेवलॉन का अच्छा ऑफ़र में था तो वो मैंने ले ली हैंड वॉश। और जो भी ये जो सॉसेस वगैरह थी, पीनट्स था और मस्टर्ड सीड, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। ओट्स बच्चों को बहुत पसंद है तो जैसे सुबह के टाइम में या रात के टाइम में ओट्स खाने का दिल होता है तो हम अक्सर बना लेती हूँ मैं। और ये चोकोस, इन लोग की हमेशा फरमाइश होती है कि चोकोस चाहिए, वो हमेशा ऐसे भी खा लेते हैं और दूध के साथ भी खा लेते। तो ये सारी चीज़ें हम लेके आए थे। तो उसी के नेक्स्ट डे था अहमान का बर्थडे। तो यहाँ पर मेरा उसका बर्थडे आता है 11 को, पर मैं 1 साल से यही हो रहा है कि मैं उस टाइम पे कुछ ना कुछ तबीयत ख़राब होती है या कुछ हो जाता है तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो इस बार उसने बोला था आप इस बार भी करेंगे क्या? नहीं तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो मैंने सोची चलिए आज भले 1 दिन बाद हो, अपनी मर्ज़ी है, हमारा बर्थडे हम कैसे भी सेलिब्रेट करें अपने हाथ में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रिबन्स एंड बलून्स में केक देखने। तो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के होते पर मुझे ज़्यादातर चॉकलेट में मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ क्योंकि इन लोगों को चॉकलेट ही पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं सोच भी रही हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, क्योंकि 1 kg का बहुत कम था और ½ kg के ज़्यादा थे। तो बहुत टाइम के बाद मुझे वो किटकैट वाला आपको दिख रहा है वो मुझे पसंद आया। तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, मतलब उसका केक का साइज़ बहुत ही कम था और उसके साइड्स में पूरे किटकैट लगे हुए थे। तो मैंने वही वाला केक ले ली और 7 बज चुके थे और मेरा इरादा था 8 बजे तक मैं केक कट कर लूँगी, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एकदम अचानक घर की साफ़ सफाई करके मैं इतनी थक गई थी कि मुझे बर्थडे कुछ करने दिल ही नहीं हो रहा था। तो बस ऐसी जल्दी जल्दी में हो गया बस। और यहाँ पे काफ़ी रश भी था, आधा पौना घंटा हम लोग को यही केक के शॉप पे हो गया और बाकी चॉकलेट वेफर्स वगैरह भी लेना था।
तो यहाँ पर देखिए फाइनली हो गया ये ऐमान का, और ये था इनका, ऐमान के पप्पा का केक था ये। तो उनका भी बर्थडे 2 दिन बाद ही होने वाला था, तो इसके लिए हम लोग ने घर पे आके वो केक भी कट कर लिए साथ में, ताकि वो दूर है तो क्या हुआ मैं उनका केक कट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना केक कट करी साथ में। तो यहाँ पे ऐमान ने कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत ही बच्चों को बुलाया था, उसके जो फ्रेंड है। तो यहाँ पर हम लोग ने जल्दी जल्दी थोड़ा सा डेकोरेशन किए, बस ऐसे ही थोड़े बहुत बलून लगाए, और यहाँ पर टेबल पे केक वगैरह रखे। तो उसके जो भी फ्रेंड्स है वो आए थे, तो हम लोग ने केक कट करे। ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है वो उसके लिए कप लेके आया था, और कुछ फ्रेंड ने चॉकलेट दिए थे। तो यहाँ पर गिफ्ट की जो अनबॉक्सिंग थी वो भी चल रही थी, और यहाँ पे सारे केक टेस्ट कर रहे थे, कोई चॉकलेट भी खा रहा था, और क्या बोलते दूसरा फ्लेवर भी टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे सारे बच्चे मज़ा करते हैं, और इन लोग हमेशा इन लोग के बर्थडे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग शायद इतना इन लोग को नहीं वो करते होंगे, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चों का एंजॉयमेंट है तो उन्हें पूरी तरह एंजॉय करना देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब लोग बच्चे सारे कचरा भी जमा कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी काम करके पूरा घर का। तो यहाँ पर देखिए दुआ का भी काम चालू है, सारे बच्चे अपने अपने लाइन में लगे। तो देखिए कितने अच्छे बच्चे खाना पीना होने के बाद वो साफ़ सफाई करने में जुड़ गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करे बगैर ना जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।